Good I'm fine. evening, ma'am. Good evening to all of you. Good evening. स्क्रीन सबको विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ओके। सो कल की क्लास का सबको याद है अच्छे से? कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था? yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। पहले हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. तो आज Okay, की ma'am. क्लास का जो टॉपिक है वो है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू। कल हमने डिस्कस किया था टॉपिक रैशनलाइजेशन, ठीक है? अब रैशनलाइजेशन में, एक मिनट रुकना बेटा, ये स्क्रीन मुझे आप सबके ना नाम आज दिख नहीं रहे। एक मिनट। Yes, ma'am. यस, हाँ। सो कल हमने डिस्कस किया था टॉपिक रैशनलाइजेशन की अगर आपके पास डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तो हमें कैसे रूट हटाना है डिनोमिनेटर से। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में मोर देन वन टर्म है, प्लस में भी है या माइनस में है, तो आपको कैसे रूट हटाना है। तो कल हमने ये आइडेंटिटी भी डिस्कस की थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड हमने डिस्कस किया था कि रूट ए बी जो होता है वो रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी, प्रोवाइडेड ए और बी दोनों क्या होने चाहिए आपके पॉजिटिव। थर्ड हमने डिस्कस किया था रूट ए स्क्वायर भी ए होता है और रूट ए का होल स्क्वायर भी क्या होता है, ए। ये वाली चीजें सबको याद है जो कल हमने डिस्कस की थी? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मैंने आज क्विज के लिए बोला था आपको, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक आज खत्म करके मैं लास्ट में आपका क्विज लेती हूँ, ठीक है? ये टॉपिक बचा है, ये टॉपिक छोटा सा है बट इम्पोर्टेंट बहुत है। तो टॉपिक का नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये आपकी एक रियल एक नंबर लाइन है, ये है आपका 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये है -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं इस x की कोई भी x लेती हूँ, 1 2 3 4 कुछ भी, उसकी डिस्टेंस अगर मैं 0 से निकालती हूँ तो क्या आएगी? अगर मैं 0 से 4 की, तो 4 माइनस 0 कितना है? 4। इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 4 यूनिट्स। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं यहाँ से बात करती हूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी तो 4 यूनिट्स है ना, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है। No, ma'am. तो बेटा मेन ma'am. हमारा काम है कि डिस्टेंस हमेशा आपकी क्या होती है? नॉन नेगेटिव। एरिया हमेशा क्या होता है आपका? नॉन नेगेटिव। एरिया भी कभी नेगेटिव में नहीं होता। बट कई बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा नेगेटिव में आता है, बट हम वो नेगेटिव को हटा देते हैं। तो वो क्यों हटा देते हैं? इसकी वजह से एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? मोड एक्स। ये आपका x नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर ये x आपका पॉजिटिव है तो आंसर आपका एज इट इज है। जैसे हमने अभी बोला कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस पॉजिटिव है तो 4 यूनिट्स हो गई है। बट यहां से यहां तक की अगर मैं देखूं तो एक्चुअल में -4 है, पर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो हम इसका क्या लगा देते हैं? एब्सोल्यूट। इस एब्सोल्यूट की वजह से जो ये नेगेटिव है ये क्या बन जाता है? पॉजिटिव। समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एक बार एब्सोल्यूट का मतलब, Yes, हाँ, एब्सोल्यूट का मतलब है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। बट अगर कोई नंबर जैसे डिस्टेंस है, आपका एरिया है, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो इस एब्सोल्यूट की हेल्प से हम उस नेगेटिव को क्या बना सकते हैं?
पॉजिटिव। ये इसकी नोटेशन है, साइड में ये 2 लाइनें लगाना, अंदर ये x, ये अगर x पॉजिटिव है तो ये x एज इट इज आ जाता है। जैसे पॉजिटिव अगर मैं 4 कहूं तो 4, बट अगर ये -4 है तो इसकी वजह से ये रिजल्ट क्या देगा, पॉजिटिव। तो एब्सोल्यूट का काम क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना। इतना समझ आया? अभी जस्ट एक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको कि एब्सोल्यूट का मतलब Yes, होता है। अब इसकी जरा डेफिनेशन ma'am. लिख लीजिए, ये आपका पेज नंबर है 33 बुक में, ठीक है। जरा एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इफ x इज अ रियल नंबर देन absolute value of x is its distance from 0 on the number line, which is written as mod x। इसको बोलते हैं mod, MODULUS, मॉडुलस, ठीक है। सो mod x इज रीड एज, इसको आप कैसे पढ़ोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x या मॉडुलस ऑफ x, दोनों का मतलब सेम है। एब्सोल्यूट वैल्यू भी Ma'am, बोल सकते हो, मॉडुलस ऑफ x। यस बेटा, नो के बाद आपने क्या लिखा है, विच के पीछे? इफ x which is written, which is written, मैम बुक में भी यही डेफिनेशन है। हाँ हाँ, यस बुक में मैम। से ही लिख पा रही हूँ बेटा मैं, जिसके पास बुक है अच्छी बात है, नहीं है तो वो यहाँ से लिख लीजिए। तो इफ x इज अ रियल नंबर, हाँ जी बोलो। मैम ये पार्ट 1 का है का पार्ट 2 का? पार्ट 1 है बेटा आपका, पार्ट 1 चल रहा है अभी। ओके मैम। हाँ जी, ध्यान से देखो, ये जो 3 चीजें मैंने लिखी हैं, अब अगर ये x की वैल्यू जो आपके पास अगर पॉजिटिव है, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर आप इस x को पॉजिटिव नंबर ले रहे हो तो रिजल्ट एज इट इज वही x आएगा। मैंने x की वैल्यू 4 ले ली तो आंसर क्या आया, 4, क्योंकि 4 आपका पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं x को 0 लेती हूँ तो 0 का मोड करूंगी तो 0 ही आएगा। बट अगर मैं x को नेगेटिव ले रही हूँ, अगर मैंने x की वैल्यू -2 ले ली है तो -2 का मॉडुलस किसके इक्वल लिखा है, माइनस ऑफ x। तो ये वाला माइनस एज इट इज, x की वैल्यू तुमने क्या अज्यूम की है, -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो इस एब्सोल्यूट x का मतलब है कि अगर x आपका नेगेटिव है तो वो किसके इक्वल होता है, -x। इस माइनस की वजह से आपको क्या रिजल्ट मिलता है, हमेशा पॉजिटिव। ये चीज समझ आई? यस मैम। दोबारा देखो, अगर x आपका पॉजिटिव है तो मोड x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल। अगर x 0 है तो 0 का मोड 0 के इक्वल है। बट x अगर आपका नेगेटिव है तो मोड x किसके इक्वल है, -x। ये x तो आपने क्या लिया है, नेगेटिव। बट इस नेगेटिव की वजह से मैं कह पा रही हूँ कि -2 का मोड किसके इक्वल होता है, 2, क्योंकि मोड x, ये x आपका नेगेटिव है तो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ x। तो माइनस x की वैल्यू क्या थी, -2, तो माइनस माइनस प्लस। तो अगर आपका x नेगेटिव है तो इस माइनस की वजह से वो आपको हमेशा क्या रिजल्ट देता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। इतना समझ आ गया सब? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये रिजल्ट बोल सकती हूँ ना कि अगर मैं कोई भी रियल नंबर लूं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, उसका अगर मैं एब्सोल्यूट लेती हूँ, उसका मॉडुलस लेती हूँ, तो वो कभी भी आंसर आपका नेगेटिव में नहीं आएगा। यस और नो, इस रिजल्ट को सब एग्री करते हो? यस यस कि अगर मैं -1/2 Yes, लूंगी ma'am. तब भी पॉजिटिव आएगा, 5 लूंगी तब भी पॉजिटिव आएगा। तो मैं कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर ले लेती हूँ तो उसका अगर मैं एब्सोल्यूट करूंगी तो हमेशा मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, नॉन नेगेटिव। इट मीन्स हमेशा
पॉजिटिव। एंड हमेशा याद रखना 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे एक चीज ये बताओ, ये जो आपका मॉड्यूलस साइन था, ये आपको दोनों वैल्यूज दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जब ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव दे रहा है, जब ये नेगेटिव था तो नेगेटिव x दे रहा है। इस नेगेटिव की वजह से आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जब ये मोड का साइन हटता है तो क्या लगता है? प्लस माइनस। यस और नो? Yes. अगर मैं ये कह रही हूँ कि Yes, मोड एक्स अगर 4 के इक्वल है तो x की वैल्यू प्लस भी 4 हो सकती है और माइनस 4 भी हो सकती है। यस और नो? एग्री करते हो सब इसको? Yes. इफ Yes, 4 sir. का मोड करूंगी तब भी 4 आएगा और -4 का मॉडुलस करूंगी तब भी 4 आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपका आगे तक काम आएगा कि अगर कहीं पे मॉडुलस साइन है, अगर आप उसको एक तरफ मॉडुलस है एक तरफ मॉडुलस नहीं है, तो अगर आप इस मॉडुलस को हटा रहे हो तो अगर ये मॉडुलस हटेगा तो जो वैल्यू लिखी हुई है उसके आगे क्या लग जाएगा? प्लस माइनस। इतना समझ आया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. श्योर? चलो अब आगे क्वेश्चंस आते हैं। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था मॉडुलस साइन एब्सोल्यूट, बट इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। तो हम बिल्कुल 0 से शुरू कर रहे हैं, पहले बेसिक फिर मॉडरेट एंड देन हाई, ठीक है। तो सबसे पहले इज द फर्स्ट क्वेश्चन, 8 - 13। जल्दी से बताओ, ये दो लाइनों का मतलब है मॉडुलस, क्या आंसर आएगा? जल्दी बताओ। Five. Ma'am, value -5. देखो, मॉडुलस है 8 में से 13 गया, ये आया -5, बट इस मोड का काम क्या होता है? नेगेटिव को पॉजिटिव करना। अभी तो समझाया कि अगर मोड के अंदर कोई भी नेगेटिव रियल नंबर आ रहा है तो ये मोड उसको क्या कर देगा? हमेशा पॉजिटिव। किसने -5 बोला था भाई अभी? टीचर मैंने Ma'am. किसने? मैम सुजाता, पता चल गया बेटा क्या गलती करी है आपने? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसका आंसर बताओ जरा। बताओ जल्दी, इन दोनों के आंसर्स बताओ। Five. पहले सेकंड का तो बताओ बेटा। मोड 8 × मोड 4 कितना आएगा? सेकंड का आंसर क्या आएगा? इसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, ऑलरेडी बता दो फिर। 32, ma'am. 8 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव, ये भी मॉडुलस 8, 8 4 जा 32। इसका आंसर कितना आ रहा है? मैम मुझे लगा 14 है। क्या? अच्छा नहीं बेटा, ये मॉडुलस है। तो इसका बताओ आंसर क्या आ रहा है? 5. 5। वेरी गुड। 8 मोड के जो अंदर लिखा है पॉजिटिव, 8 एज इट इज माइनस, इस मोड की वजह से -3 है तो ये हो गया पॉजिटिव, और 8 - 3 इज 5। समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Yes, यस मैम। अब है सॉल्व x - 5 का मॉडुलस इज इक्वल टू 2। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, अगला आप मुझे खुद करके बताओगे। अभी तक तो बेसिक क्वेश्चन था, दोनों नंबर दिए हुए थे। अब मुझे यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। तो मोड के अंदर है x - 5, इधर आपका मॉडुलस है बट इधर आपका मॉडुलस नहीं है। तो अभी मैंने क्या समझाया? जब मोड हटता है तो दो साइन लगते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो मैं लिख सकती हूँ कि x - 5 एक बार 2 के इक्वल होगा और एक बार -2 के इक्वल होगा। यस और नो? Yes, yes. यस मैम। तो क्या आप दोनों पार्ट से x की वैल्यू बता सकते हो? x एज इट इज, -5 इधर जाएगा, कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7। और यहां से -5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। यस और -7.
हाउ इट्स -7 बेटा, -5 इधर जाके पॉजिटिव नहीं होगा पूर्वा? मैम 3। 3। अब आप अपना आंसर वेरीफाई देखो कर सकते हो। मॉडुलस x -5 किसके इक्वल आना चाहिए था? 2 के। तो x की वैल्यू क्या आई है पहली? 7। 7 - 5 2। और अगर x की वैल्यू 3 डाल रहे हो तो 3 - 5 -2। बट -2 का मोड क्या होता है? 2। तो x को ये दोनों 2। वैल्यूज क्या कर दी है? सेटिस्फाई। इसीलिए मैंने बोला कि मोड हटता है तो क्या लगता है? प्लस माइनस। तो x -5 किसके इक्वल है? +-2। तो केस 1 एंड केस 2। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आ गया सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप मुझे खुद करके बताओ कि क्या आंसर आएगा। ये नोट डाउन कर लिया है सबने? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ध्यान से बताना मुझे आंसर। बताओ जल्दी। फोर्टीन। बेटा एक आंसर कैसे बता रहे हो? किसने बोला है? जरा 14 मुझे बताना एक बार। किसने बोला है? बेटा बताओ तो सही, किसने बोला है 13? सॉरी 14। मैम अब बोल नहीं रहे हो। 4/3। बेटा अभी तो मैंने समझाया मोड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, तो आप एक एक आंसर्स कैसे बोल रहे हो? हम्म। अभी तो मैंने आपको समझाया कि एक तरफ मोड है एक तरफ मोड नहीं है, और मोड हटेगा तो प्लस माइनस है, तो दो वैल्यूज आएंगे ना एक्स की। तो आप तो मुझे एक ही बताए जा रहे हो। मैम मैं बताओ कोमल। x is equal to 2, x is equal to 4/3, एक्स इज इक्वल टू 2 और x is equal to 4/3। मैम मेरा ओके। 4 आ रहा है 6 सेकंड वाला। अब देखो अब आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं बेटा, ये सिंपल कैलकुलेशन है बिल्कुल। अब बताओ, देखो उधर, चलो कोई नहीं मैं सॉल्व करती हूँ। पहला केस है मैम 3x - 5 इज 1। हाँ जी। और मेरा दूसरा 2 केस आ है, रहा है। चलो मैम देखते मेरा हैं। फर्स्ट का 2 और सेकंड का +4। +4 मतलब ये मैम तीन दोनों आंसर्स का आ तो रहे हैं। 2 ही आ रहा है। ये तो सबका ठीक आ रहा है पर ये गलत आ रहा है दूसरा आंसर, राइट? मैम मैं बताऊं? बोलो। x is equal to 6/3 is equal to 2। हाँ ठीक है, दूसरा आंसर। बेटा मैम एक ही तो मेरा बताया, दूसरा तो बताओ। देखो इधर केस फर्स्ट है आपका +1 के साथ, और जो केस 2 है वो है आपका -1 के साथ। तो -5 इधर जाएगा तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। तो 3x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ गई 6/3 मतलब 2 आंसर। जिसका 2 था वो करेक्ट है। अब ये माइनस यहाँ जाके कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो -1 + 5। तो 3x किसके इक्वल होगा? -1 + 5 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4/3। वेरी गुड। तो 4 जिसका आया है वो गलत है, ये दोनों आंसर सही है। समझ आ गया सबको? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी। अब चलो ये देखना चाहती हूँ मैं किसका सही आता है। सेम स्टेप्स हैं बिल्कुल। बताओ जल्दी। मैम मैं बताऊं? कौन बोला? कोमल? यस मैम। बेटा मैम एक मेरा मिनट रुक जाओ। अच्छा बताओ पहले x की वैल्यू क्या आ रही है?
-2 x is equal to -2, x is equal to 18. चलो मैम देख, मेरा फर्स्ट आ रहा है। बेटा मैम दोनों मेरा बताओ ना आंसर, दोनों का बताओ, एक का नहीं, दोनों का बताओ। मैम मेरा पहले का x इज इक्वल टू -2 और दूसरे का x इज इक्वल टू 18 आ रहा है। चलो वेरी गुड, सबका सेम आ रहा है। यस मैम। मैम मैं बताऊं? बेटा यही दोनों आंसर्स आ रहे हैं आपके। x यस मैम। इक्वल टू -2, यस मैम। x इक्वल टू 18। तो पहला केस पॉजिटिव के साथ, दूसरा यस केस मैम मेरा नेगेटिव ये के आ रहा साथ, है। क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 8 माइनस एक्स इज 10, सो 8 माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2। वेरी गुड। फिर से किया यस क्रॉस मैम मेरा बना। मल्टीप्लाई, तो 8 माइनस एक्स इज -10, 8 प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 18। वेरी गुड, आई 18। थिंक सबको समझ आ गई है, राइट? यस मैम। एक यस लास्ट क्वेश्चन और देखो, फिर उसके बाद मैं आपका टेस्ट एक क्विज लेती हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन और बता दो फटाफट से, इसका आंसर क्या आ रहा है, बताओ जल्दी। 5 प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 5, बताओ जल्दी। मैम मैं बताऊं? बेटा 1 मिनट, बाकी सबको भी 1 मिनट करने दो, मैं फिर पूछती हूँ। अभी 1 मिनट और टाइम देने दो, अभी फिर पूछती हूँ। Ma'am, x is equal to 0, x is equal to -40. और यस मैम मेरा भी यही आया है। यही दोनों आ रहे हैं। यस मैम मेरा भी वही आया है। यस मैम। चलो वेरी गुड, तो एक आ गया मैम प्लस के साथ। हाँ जी, मेरा पहले का x इज इक्वल टू 0 आ रहा है और दूसरे का x इज इक्वल टू -10 आ रहा है। -10 आ रहा है। चलो देखते हैं हम दो आंसर्स कैसे अलग आ रहे हैं। एक केस पॉजिटिव के साथ, एक केस नेगेटिव के साथ। तो ये पॉजिटिव यहाँ जाके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो 5 माइनस 5 इज 0। अब 0 को यहाँ मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो तो पहला आंसर तो आ गया 0। ठीक है, अब ये यहाँ जाएगा तो ये हो गया आपका नेगेटिव। तो x अपॉन 4 इज इक्वल टू हो गया -10। मुझे एक चीज समझ नहीं आई, ये -14 कैसे आया बेटा, और ये -10 कैसे आया, सबका ही गलत है। 0 तो मैम सबने मेरा सही बता 70 दिया है, आया। मैम मैम कैसे आएगा, प्लस 70 कैसे आया। कैसे कैसे -14 में -40 नहीं आएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो। कोमल ये -10 14 -14 कहाँ से आया है? तो x की वैल्यू क्या आ गई है, -40। ये दो आंसर्स आएंगे आपके, समझ आ गया सबको? यस माइनस, चलो अब मैं कुछ आपका छोटा सा ही क्विज लेती हूँ। अब देखती हूँ मैं किसको कितना। अब सब अपनी बुक्स बंद कर दीजिए प्लीज, जिसने भी बुक ओपन की हुई है वो सब अपनी बुक्स ओपन कर दीजिए। ये टेस्ट अब आपकी ऑनेस्टी के ऊपर बेस्ड है, किसको कितना आता है। मैं आपके सामने 4 ऑप्शंस भी दे रही हूँ, ठीक है, बट मैं सिर्फ 2 मिनट आपको दूंगी, देन उसके बाद मैं पूछूंगी। तो एकदम रैंडम आंसर्स मत बोलना कि जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा मैम ये आंसर है, नहीं। जिससे मैं पूछूं सिर्फ वो बताएगा, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ पर क्वेश्चन के लिए, तो सोच समझ के आंसर्स देना। अपनी सब बुक्स बंद कर दो, पीछे का कोई देखेगा नहीं, फ्रेश पेज सब अपना ओपन कर लो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर? इन चारों में से कौन सा आपका इर्रेशनल नंबर है? सोच समझ के आंसर्स देना। पहला ऑप्शन है रूट के अंदर 16/25, दूसरा ऑप्शन है √5, तीसरा ऑप्शन है 3/9 एंड द लास्ट ऑप्शन इज रूट के अंदर है 196। तो इन चारों में से कौन सा आपका इर्रेशनल नंबर है? यस ऋतुपर्णा। मैम √5 बी। यस अनुष्का। मैम √5। अपूर्वा। मैम बी √5। साय, क्या नाम है बेटा ये साय जगताप जो है उनका? मैम √5। प्रीति। इंटरनेशनल नंबर इज √5। इंटरनेशनल नहीं है बेटा, वो इर्रेशनल है। इर्रेशनल नंबर। मैम मेरा भी √5 आया है। सॉरी मैम। अच्छा देखो, जिस जिसका √5 मैम मेरा वेरी गुड, इट्स करेक्ट आंसर। अब देखो √16/25 है, तुम्हें पता है 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये तो बन गया रैशनल नंबर। 3/9 किया 1/3, ये भी कैसा है? रैशनल नंबर। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। √196 का स्क्वायर रूट होता है 14, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर्स याद है तो ये भी रैशनल नंबर है, तो ये भी नहीं। तो दिस इज योर इर्रेशनल नंबर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ अब। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना कि मैंने क्या लिखा है। Which of the following is not a surd? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सर्ड नहीं है? बताओ। ओनली थम्स अप, हैंड रेज करना है बस अपना। अभी जिसने करा हुआ है वो अपना डाउन कर लो, दोबारा करना है। अब सबने कर लिया है? यस मैम। यस मैम। मैं बताऊं आंसर अनुष्का? नहीं प्रीति, आप बताइए जरा एक बार इसका आंसर। प्रीति। यस प्रीति, टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ। प्रीति। मैम सी। कौन सा ऑप्शन कह रहे हो बेटा? इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, जरा ये बताना मुझे एक बार। मैम मैं बताऊं? प्रीति मैं बताऊं? मैं प्रीति से पूछ रही हूँ बेटा। मैम सी नंबर का पूछ रही हूँ मैं बेटा, आपने बोल दिया सी नंबर है। वो सी नंबर को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आंसर क्या निकल के आ रहा है? क्यों आपने सी ऑप्शन बोला है? कॉमन का आंसर गलत है। प्रीति अगर आपने सी ऑप्शन बोला है, मैम मैं बताऊं? मैं जिससे पूछ रही हूँ मुझे उसको तो आंसर पहले मुझे पूछिए। इसके कारण मैंने सी आंसर बोला है। हाँ जी मैम उसका आंसर क्यू 64 का क्यूब है और 4 का। हाँ ये बोलो ना कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आंसर 4 निकल के आ रहा है। यस मैम। सर्ड का आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्ड, इसका मतलब इन चारों में से किसका आंसर इर्रेशनल नंबर नहीं है। ये ऑलरेडी अपने आप में इर्रेशनल नंबर है, इसका मतलब है 17 की पावर 1/3। कोई ऐसा नंबर है ही नहीं 17 को तो आप एज ए प्राइम नंबर, तो ये ऑप्शन भी सर्ड है। 193 इज अ प्राइम नंबर, ये भी आपका सर्ड है। बट इसको जब मैं 64 की पावर 1/3 लिख रही हूँ
तो मुझे पता है कि 64 को मैं किसी नंबर का क्यूब लिख सकती हूँ। तो आंसर कितना आया 4। ये आपका कैसा नंबर है, रैशनल, ये इरेशनल नहीं आ रहा है। सो इट मीन्स ये आपका सर्ड नहीं है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कॉमन गलती समझ आ गई है। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बताओ जल्दी इसका आंसर। बताओ जल्दी ये। मैम एक ही ऑप्शन दिया हाँ, है। ये अब आपके सब्जेक्टिव शुरू हो गए हैं, वो एमसीक्यू थे अभी। अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और इसको आपको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। क्या ये सबको नजर आ रहा है? इट्स कौन सा है ये? Yes. टर्मिनेटिंग। इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। यस और नो? यस इसको मैम। आपको पी Yes, अपॉन ma'am. क्यू फॉर्म में लिखना है। अब मैं देखना चाहती हूँ किसको ये समझ आया, तो कौन इनका करेक्ट आंसर बताएगा। मैम एक 2 नंबर का बताऊं, ए वाला। राइट द फॉलोइंग इन सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये किसके स्टूडेंट का हो गया है? मैम मेरा हो गया है। बताओ प्रीति, क्या आंसर आ रहा है? बोलो। यस प्रीति, क्या आंसर आ रहा है बेटा? बोलो। यस कोमल, क्या आंसर आ रहा है? मेरा वो नहीं हुआ है, मेरे नीचे का हुआ है 2 नंबर का। ये बताओ ना बेटा, पहले फर्स्ट नंबर का क्या आंसर आया, सेकंड पे क्यों जा रहे हो? पहले मुझे फर्स्ट का बताओ। फर्स्ट नहीं हुआ है मेरा। तो ट्राई करो ना बेटा, पहले फर्स्ट करो ना, कोशिश तो करो आप करने की। कल समझाया था कि रूट के अंदर जो भी नंबर है उसका आप एलसीएम लेके देखो। मैम यस मैं कुछ बताऊं? पढ़ना। बताओ क्या आंसर आया। मैम मेरा -15/3 इज इक्वल टू √5/3। क्या? -15/3 इज इक्वल्स टू √5/3। बेटा इक्वल टू तो मैं मैं आपसे इसका बताऊं? आंसर पूछ रही हूँ। पहले मुझे ये टीचर बताओ मैं कि बताऊं फर्स्ट माइनस। का आंसर? बोलो।
657। क्या बोल रहे हो बेटा? क्या मतलब कुछ भी आंसर्स दे रहे हो? कुछ भी? मैम हाँ जी, मेरा ऋतु पढ़ना आंसर बोलो। ऐसा आया है -15/3 इज इक्वल्स टू √5 इक्वल एंड टू 3। कहाँ से आ गया बेटा? इक्वल टू कहाँ से आ गया? मैंने कहीं इक्वल टू लिखा है? मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ, इसमें इक्वल टू कहाँ लिखा हुआ है? मैम मैं बताऊँ आंसर? यस अनुष्का बताओ। यस मैम, -5/3 √5। यस, वेरी गुड। -5/9 बेटा, रूट के अंदर 45 है, उसका एलसीएम लेना जरा। 315, 3 5 एंड 5 1, 3 का पेयर बन रहा है बट 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो क्या मैं √45 को ये नहीं लिख सकती हूँ? मैम ये आया है मेरा, आपने जो लिखा है ना वहाँ तक बेटा आया आपने है मेरा। इक्वल टू क्यों बोला है ना बीच में? सो 3 से 9 कैंसिल आउट 3, तो आंसर इज -5/3 √5। दिस इज योर आंसर। ओके मैम। यस मैम। ये सुजाता में कौन बच्चा, क्या नाम है इसमें सुजाता के नाम से जो शो कर रहा है? अजिंक्य नाम है टीचर मेरा। हाँ जी, मेरा नाम अजिंक्य है, अजिंक्य। तो बेटा आप क्या आंसर्स दे रहे थे? 640 ऐसा कहाँ पे आ रहा है आपका आंसर? सॉरी मैम, वो गलती से निकल। अब समझ आ गया आपको क्या गलती करी है बेटा आपने? नहीं मैम, समझ में नहीं आया अभी। बेटा अभी तो मैंने, अभी देखो मैंने क्या बोला कि 5/9 √45। अब रूट के अंदर 45 है, ये कोई प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब मैं इसका एलसीएम लेके इसको कुछ ना कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो 45 का जब एलसीएम लिया तो 3 से कैंसिल हुआ 15, 3 से कैंसिल हुआ 5, 5 5 1, 3 का पेयर बन रहा है तो उसको एक बार लिखा, 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो उसको रूट पे लिख दिया। तो मैं √45 को अब क्या लिख रही हूँ? मल्टीप्लाई 3 √5। तो 3 से 9 कैंसिल आउट हुआ 3 पर, तो न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दी और डिनोमिनेटर में 3 आपका एज इट इज आ गया। आ गया समझ में। अब ये वाला करो जरा, इसको P/Q फॉर्म में लिखो और आंसर्स बताओ प्रॉपर। मैम 1063/333 आंसर आ रहा है मेरा। क्या आ रहा है फर्स्ट का आंसर? 1063/333। 1063/333। यस मैम। बाकी बताओ भाई। मैम मेरा 10,063/333। बेटा क्या आंसर्स आ रहे हैं? बिल्कुल ही अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। अब ये चीज इतने अच्छे से पढ़ाई हुई थी फिर भी देख लो अब क्या आंसर्स आ रहे हैं। x इज इक्वल्स टू मैम मेरा √30। 30.219 पर बार। मैम मेरा √30 और √9 आ रहा है। बेटा √30 कहाँ से आ रहा है? ऋतु पढ़ना क्या कर रहे हो बेटा? क्या यहाँ रूट कहाँ से आ गया? इस क्वेश्चन में कहीं आपको रूट दिख रहा है? नो मैम। तो रूट कहाँ से आ गया? मैम मेरा बी का आंसर पहले बेटा 1 तो हो 1034। जाए प्रीति, 1 का आंसर किसी का मैच नहीं कर रहा है, पहले फर्स्ट सॉल्व करेंगे देन वी विल मूव टू सेकंड वन। मैम पहले फर्स्ट वाला देखो बेटा। सबसे पहले हमने उसको अज्यूम किया x के इक्वल, सो 30.219 पर बार।
पहला स्टेप मैंने आपको समझाया था कि जितने अक्षर पर बार है उतने से ही आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब डेसिमल के बाद 3 अक्षर पर बार है तो मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 1000 से। अब मैम मेरा आंसर आ रहा है 3219। देखते हैं बेटा आपका आंसर सही है या नहीं है अभी। तो ये हुआ 1000x। अब जब आप इसकी 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या ये आंसर आपका आ रहा है या नहीं? पहले मुझे इतना बताओ, इतना सबने सेम किया है या नहीं? यस मैम। यस मैम। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, 1000x में से x माइनस हो गया और 3219.219 बार में से 30.219 बार माइनस हो गया, तो ये कितना आएगा, 999x। अब 3219.219 बार में से मुझे माइनस करना है 30.219 बार। ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 981, ये तो कितना बचेगा, 3189। तो x की वैल्यू क्या आएगी? अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कैंसिल आउट हो रहा है, कितना, 1063। ये आई थिंक प्रीति का आंसर आया था। नो मैम, 10063। हाँ या वेट, यस अब ठीक है। मैम मेरा 10,063 10,063 अपॉन 333। यस वेरी गुड। जिस जिस बच्चे का ये आंसर आया है, आई थिंक उसको अब ये वाले क्वेश्चन समझ आ गए हैं कि कैसे आपको किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को कैसे आपको p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। यस मैम। एक मिनट, सेकेंड वन का बताओ क्या आंसर आ रहा है? 1863 upon 2। 1800। मैम मैं बताऊँ अनुष्का? यस बोलो बेटा। मैम मैं बताऊँ? 1034 अपॉन 111। 100, क्या कर रहे हो भैया आप लोग? मैम मेरा 1034 अपन 111 आ रहा है। अच्छा चलो, दो का आंसर सेम आया है अभी। अब अगला क्वेश्चन है 9.315 पर बार। अगेन इसको माना फर्स्ट इक्वेशन। अगेन डेसिमल के बाद 3 अक्षर पर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 1000x और ये हो गया 9315.315 पर बार। यस यस मैम। अब इसमें से इसको कर दो सब्ट्रैक्ट, तो 1000x माइनस x इज इक्वल टू 9315.315 बार माइनस 9315 बार। तो ये होगा 999। मुझे तो एक चीज समझ नहीं आई, तुम्हारा ये इंक्रीज कैसे कर रहा है। सो 9315,315 बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 9315 बार। ये पूरा पूरा जीरो है, 15 में से 9 गए 6, ये जीरो। तो क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? मैम 134 अपॉन 134 अपन 111। कैसे आ रहा है ये? तुमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा है इसको? तुम्हारा डिनोमिनेटर में 1011 कैसे आ रहा है, बस मुझे इतना बता दो एक बार। तो x की वैल्यू आई है 9306 अपॉन 999। तो अगर मैं इसको 3 से कट कर रही हूँ तो डिनोमिनेटर में आएगा 333। 3 3 9, 3102। सो आंसर इज 3102 डिवाइडेड बाय 333। क्या कर रहे हो भैया आप लोग, क्या कर रहे हो? कहाँ से तुम्हारा डिनोमिनेटर में 1011 कहाँ से आ रहा है, जरा पहले मुझे बस इतना बता दो एक बार। क्या गलती कर रहे हो? मैम हमने 3102 को फिर से डिवाइड बाय किया है। तो बेटा अभी 111 बोलो ना। आप
क्या बोल रहे हो आप? 1000 बोल रहे हो ना? डिनोमिनेटर में 111 बोलो ना। इसको अगर आप फर्दर कैंसिल कर रहे हो तो 1034 अपॉन ये आएगा ना फिर। यस मैम, तो यही आ रहा है। डिनोमिनेटर में 111 बोलो ना, 1011 क्यों बोल रहे हो? मैम मैंने 111 ही बोला था। मैम चलो मैंने ठीक है, भी। चलो ठीक है, तो मुझे सुनने में थोड़ी वो हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ अब। बताओ जल्दी। इस क्वेश्चन में आपके सारे कंसेप्ट आ गए हैं, डिनोमिनेटर में रूट भी आ गया है, तो यहाँ पे आप रैशनलाइज भी कर सकते हो और इन दोनों को पहले फर्दर सिंप्लीफाई करना है। ये आपको तीनों सर्ट दिए हुए हैं, इनको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, और इस वाले को आपको रूट दिया हुआ है तो इसको आप इरेशनल में पहले कन्वर्ट करो। इसको साइड में कर लो कि 3/√6 है, तो इसको हम ये डिनोमिनेटर से रूट पहले कैसे हटाएं, सॉल्व करके यहाँ पुट कर दो इसको। देखते हैं चलो किसका आंसर सही आता है। मैम यस कल क्लास को छुट्टी रहेंगी? यस बेटा, कल संडे है, कल ऑफ है। थैंक यू मैम। बताओ जल्दी, दिस इज योर क्वेश्चन। डन। 15/2 is 15/2√6. मैम मैं बताऊँ अनुष्का? मैम मैं बताऊँ प्रीति? यस बोलो। मैम मैं बताऊँ अपूर्वा? हाँ जी मैम बताओ। 15/2 6 अच्छा ये देखो, अब 216 की पावर 1/2, 5√6 एज इट इज, और ये है 294 की पावर 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 3√6/6। इतना बताओ पहले मुझे। अगर मैं 3√6 का रैशनलाइजेशन कर रही हूँ तो √6 से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, तो 3√6/6 कैंसिल आउट हुआ 1 2, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं अब ये √6/2। यस और नो? यस मैम। अब 216 की पावर 1/2, क्या तुम किसी भी नंबर का स्क्वायर 216 होता है? नो मैम। तो हम इधर से नो इसका एलसीएम ले रहे हैं, जरा देखो, 3 7 21, 3 2 6। 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 6√6 माइनस 5√6 प्लस 294 का जरा लेना। मैम 2 × 21 × 7। ये आ गया 7√6 माइनस √6/2। इसमें से इसको माइनस किया, बचा √6। 7√6 माइनस √6/2, इसको इसमें प्लस किया, 8√6 माइनस √6/2। इन दोनों में √6 है तो मैंने √6 क्या ले लिया, कॉमन। वेरी गुड, जिसका आंसर ये आ रहा है, इट्स वेरी गुड। समझ आ गया ये? यस मैम। सबका आंसर सेम आ रहा था ऋतुपर्णा?
आ गया है No, आपका ma'am. भी? बेटा क्या गलती? मैम मैंने प्रीति का आंसर आ गया था, अनुष्का मैम का आंसर आ गया आपने था, सिंपलीफाई मेरा आया। यस कोमल का सिंप्लीफाई लिखा था ना बेटा, इसको पूरा एक्सपेंड करना था ना आपको, यस मैम. ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर आपका डन हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल, ठीक है। इस चैप्टर का मैं टेस्ट लूंगी, आपकी क्लास है ट्यूसडे को, तो इस चैप्टर का टेस्ट होगा आपका ट्यूसडे को। सो यू हैव 2 days, संडे एंड मंडे। मैम हमें पार्ट Yes, 2 ma'am. कौन सिखाता है? हाँ जी, मैम पार्ट 2 कौन लेता है हमारी? बेटा पहले पार्ट 1 तो करो, वो आपको बता दिया जाएगा, पहले पार्ट 1 तो करो। कि मैम टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2 का है आपका ट्यूसडे को, और उस दिन बेटा मैं सबकी कॉपीज चेक करूंगी टेस्ट की, ये ध्यान से सुन लो अच्छे से। कभी आप सोच रहे हो कि टेस्ट होगा बस ऐसे ही हो जाएगा, मैम चेक नहीं करेंगी टेस्ट को, आपकी ट्यूसडे को जो आपका टेस्ट होगा उसकी कॉपीज आपकी चेक होंगी, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करना, Okay, कोई ma'am. डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। ट्यूसडे अब आपका टेस्ट होगा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करना, ठीक है बेटा। Thank you, ma'am. ओके बेटा, टेक केयर, बाय ओके बाय, मैम। गुड नाइट, Bye, ma'am. Take Thank care. you. Good night. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट मैम। गुड नाइट।